हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर पूर्वी सीटू में। कैसे हैं आप? आशा करते हैं अच्छे होंगे और अपनी तैयारी 2023 बोर्ड एग्ज़ाम की अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो अभी हम एमसीक्यू करवा रहे हैं, कुछ अच्छे सवाल के 11 सवाल करवा दिए थे। आज हम इस चैप्टर के अंतिम लेक्चर पर हैं, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। ठीक है, आप पहले क्वेश्चंस को लिखिएगा, समझिएगा और वीडियो को पॉज करके उसका आंसर अपने से निकालने की कोशिश करिएगा। जब दिक्कत होगी तब आप उसको हल करिएगा। ठीक है, तो पहला हम लिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 आज का। समीकरण 5x माइनस 15y बराबर 8 और 3x माइनस 9y बराबर 24/5 के युग्म का या के ऑप्शन ए एक हल है, ऑप्शन बी दो हल हैं, ऑप्शन सी अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ऑप्शन डी कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। अब इस सवाल कैसे करेंगे? वही तीन कंडीशन, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 अगर होगा तो अपरिमित से अनेक हल होगा, और अगर a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 तो एक हल होगा, और अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 नहीं होगा तब कोई हल नहीं होगा। ये तो कभी संभव ही नहीं दो हल है। ठीक है, इसके या तो एक हल होते हैं या तो अनंत हो जाता है। ठीक है, एक से ज़्यादा हमेशा अनंत पर रुकता है, फिर कोई हल नहीं होता, दो हल कभी नहीं होता। ठीक है, तो पहले इसको चेक करते हैं। व्यापक रूप लिखेंगे 5x माइनस 15y, इसको उधर ले आएंगे, -8 बराबर 0 और 3x माइनस 9y माइनस 24/5 बराबर 0। ये a1 है, ये b1 है, ये c1, a2 b2 c2। तो a1/a2 निकालते हैं, क्या आएगा 5/3। b1/b2 क्या आएगा -15/-9। 3 से काटेंगे, 3 बजे 15, 3 त्रिक का 9, और c1/c2 निकालेंगे तब क्या आएगा, c1 क्या है -8/-24/5। ठीक है, अब ये बटा में है, जब ऊपर जाएगा पलट जाएगा, -8 गुणे पलट जाएगा 5/-24, माइनस कट जाएगा, 8 त्रिक 24, क्या है 5/3। इसका मतलब a1/a2 5/3, b1/b2 5/3, c1/c2 5/3। क्योंकि तीनों अनुपात क्या है, बराबर है, इसलिए इसके अनंत हल होंगे। आंसर क्या है सी। आशा करता हूँ समझ में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इसमें यदि 27 जोड़ें तो इस संख्या के अंक पलट जाते हैं, वह संख्या क्या है? इस तरह के सवाल भी हमने एनसीईआरटी में कर रखा है, तो एक बार अपने से करिएगा वीडियो को पॉज करके। ठीक है, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि इसमें 27 जोड़ें तो
तो इस संख्या के अंक पलट जाते हैं तो वह संख्या है, वह संख्या है। ऑप्शन ए है क्या 25, ऑप्शन बी क्या है 72, ऑप्शन सी है 63, ऑप्शन डी है 36। ठीक है, तो करना क्या है, इसमें दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। मतलब जैसे ऐसे है 2 और 7, ये दो अंकों की संख्या है, 2 और 7 को जोड़ दिया 9 आ गया। और क्या सकता है 5 4, या फिर इसी का उल्टा 4 5। संख्या को पलटेंगे मतलब 54 का 45 हो गया। ये बात समझ में आई। अच्छा, इसको लिखते कैसे हैं, 2 गुणे ये दहाई अंक पर है 10 प्लस 7 गुणे इकाई अंक पर 1, तो क्या हो गया 2 गुणे 10 प्लस 7 गुणे 1। तो इसी तरह से हम क्या मानेंगे, दहाई अंक को x माना, माना दहाई अंक बराबर x और इकाई अंक बराबर y। तो संख्या क्या आ गया, संख्या बराबर 10 गुणे x प्लस y गुणे 1। ठीक है, तो यही संख्या है 10 गुणे x प्लस y गुणे 1। क्या कह रहा है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इसका मतलब x प्लस वाई बराबर 9 हो गया। यदि इसमें 27 जोड़ें तो संख्या क्या है 10x प्लस वाई। अगर 27 जोड़ दें, अगर इस संख्या में 27 जोड़ दें क्या कह रहा है, तो इस संख्या के अंक पलट जाते हैं, यानी जो दहाई अंक था वो इकाई बन जाएगा, 10 गुणे वाई प्लस 1 गुणे x हो जाएगा। ठीक है, 10x और 10y पलट जाएगा। ठीक है, तो अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। 10x, एक x इधर आएगा माइनस x, प्लस वाई इधर आएगा माइनस 10y, प्लस 27 बराबर 0। इसका मतलब 10x में से एक x घटाएंगे क्या आएगा 9x, और इसमें माइनस 9y प्लस 27 बराबर 0। इसका मतलब 9 से काटेंगे क्या आएगा x माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0। तो x माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0, और x प्लस वाई पहले से 9 दिया हुआ है। अब इसको क्या करेंगे s प्लस वाई, अब ये 9 किधर ले आएंगे तो माइनस 9 बराबर 0। दोनों जोड़ेंगे क्या आएगा y कट जाएगा, x प्लस एक्स 2x बराबर 3 माइनस 9 माइनस 6, 2x माइनस 6 बराबर 0। तो इसका मतलब 2x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 3। अगर x इक्वल टू 3 है तो y इक्वल टू 6, x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 6। तो संख्या क्या है 10 गुणे 3 प्लस 6, अर्थात आंसर 36 आ चुका है। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13। आप इस चैनल में नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक कमेंट कर दीजिएगा, ताकि हम आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करते रहें। ठीक है, और जिसको जो कमज़ोर छात्र हैं उनको थोड़ा जोड़ने की कोशिश करिए, क्योंकि मैं एकदम बेसिक से चैप्टर 3 से स्टार्ट कर रहा हूँ। आप सिलेबस की चिंता मत करिए, आप जितना पढ़ा रहे हैं केवल उस पर फोकस करिए। सिलेबस ख़त्म करने की जिम्मेदारी हमारी है, और अब तो टाइम उतना कम, इसलिए हम इम्पोर्टेंट करवाएंगे। सारे सवाल हम आपको नहीं करवा पाएंगे, और जिसको जो भी दिक्कत, फिर उसके बाद लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाएंगे 4-5 साल के एटलीस्ट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन 13 क्या है, आलेखीय रूप से आलेखीय रूप से 6x माइनस 3y प्लस
10 बराबर 0, 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0। समीकरणों का युग्म दो रेखाएं निरूपित करता है। जो ये समीकरण है, अब इसमें भी वही ऑप्शन पूछ रहा है। समीकरणों का युग्म जो है ये रेखाओं निरूपित करता है। क्या करता है? ऑप्शन ए, ठीक एक बिंदु प्रतिच्छेद करता है, मतलब प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। ऑप्शन ए क्या है? प्रतिच्छेदी रेखाएं। ऑप्शन बी क्या है? ठीक दो बिंदु प्रतिच्छेद करते हैं, मतलब ठीक दो बिंदु प्रतिच्छेद करने का मतलब क्या है? दो हल हैं, ये भी लिख सकते हैं। तो ऑप्शन बदल भी सकता है, ठीक है। ऑप्शन सी, इसमें क्वेश्चन क्या लिखा है? दो बिंदु प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है। दो हल हैं, समपाती हैं और समांतर हैं। समपाती है और समांतर है, ये डी है, ये डी ऑप्शन है। तो इसमें वही कंडीशन, a1 बटा a2 6 बटा 2 निकालेंगे। a1 बटा a2 क्या आएगा? 3, b1 बटा b2 माइनस 3 बटा माइनस 1 क्या आएगा? 3, और c1 बटा c2 क्या आएगा? 10 बटे 9। ये देखिए, ये दोनों बराबर, ये बराबर नहीं, इसका मतलब इसके कोई हल नहीं। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं तो होता है जो हल नहीं होता है ना, तो आंसर क्या आ गया? डी। अब इसमें कई तरह से सवाल पूछ सकता है। अब ये पूछ रहा है समांतर है, इसमें क्या देता है? कोई हल नहीं है। और एक क्या नाम दे सकता है? विरोधी समीकरण है। इस ऑप्शन में विरोधी समीकरण ये भी लिख सकता है, या फिर असंगत भी लिख सकता है। तो ये सब आपको शब्द याद रहने चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, समीकरण। अब ये नहीं बताएं समीकरण, कोई दो समीकरण दिया, उसमें एक हल पूछ रहा है, दो हल है, क्योंकि अनेक हल हैं, कोई हल नहीं है, तो ये आप कर लेंगे। यदि रैखिक समीकरण का युग्म संगत है तो इसके आलेख की रेखाएं होंगी। अगर कोई समीकरण संगत है, यदि रैखिक समीकरण का युग्म संगत है तो इसके आलेख की रेखाएं निरूपित करता है। ऑप्शन ए है क्या? समांतर। ऑप्शन बी सदैव समपाती। ऑप्शन सी प्रतिच्छेदी या समपाती। ऑप्शन डी कोई हल नहीं, ठीक है। तो यदि रैखिक समीकरण का युग्म संगत है, अब संगत कहने का मतलब है तुरंत कह देगा, तुरंत आपको समझ में आना चाहिए। अब संगत की जगह दूसरा नाम भी क्या होता है? संगत बोले या अविरोधी बोले, दोनों एक ही बात है। तो सवाल में यहाँ पे अविरोधी भी लिख सकता था। तो अविरोधी, इसका क्या मतलब है? या तो एक हल या अनेक हल, अनंत हल, दोनों में से कोई हो सकता है, संगत है तो। इसके आलेख की रेखाएं निरूपित करता है, तो इसके आलेख की रेखाएं क्या होंगी? या तो प्रतिच्छेद होंगी तो समपाती। संगत की मतलब यही होता है ना, वही बताया। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15, अगला सवाल, समीकरण। ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है, देखते हैं कौन कर पाता है। आप लोग जरूर ट्राई करिएगा वीडियो को पॉज करके। समीकरण y बराबर 0 और समीकरण
y बराबर -7 के युग्म a का एक हल है। ऑप्शन बी दो हल है। ऑप्शन सी अनेक हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है, अनेक हल लिख रहा है। ऑप्शन डी क्या है? कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। अब इसमें हम कई तरीके से सोच सकते हैं। y बराबर 0 क्या होता है, इसका पहले ग्राफ बना के देख लेते हैं। y 0 एक x अक्ष को निरूपित करता है। y बराबर 0 मतलब हर बिंदु y 0 है, यानी x अक्ष हो गया। ये वाली लाइन y बराबर 0 होती है। y बराबर -7 मतलब ये नीचे कहीं आएगा ना, ये x अक्ष के समांतर। तो क्या ये दोनों रेखा कहीं मिल रही हैं? नहीं, ये समांतर रेखाएं होंगी ना, और जो समांतर रेखाएं हैं तो आंसर क्या हो जाएगा? टी, कोई हल नहीं। एक विधि और क्या हो सकता है, ये देखिए y बराबर 0, y बराबर -7। अगर LHS बराबर है तो RHS बराबर लिख सकते हैं, यानी 0 और -7। क्या ये कभी संभव है? अगर 0 और -7 संभव नहीं है तो ये असंभव है, इसका मतलब कोई हल नहीं है। तो आंसर अभी भी डी है। ऐसा करता आपको समझ में होगा। अगले क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। सवाल तो बहुत बना सकते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और वो कैसे क्लियर होगा? जब आप थोड़ा सोचेंगे। ठीक है, सवालों की कमी नहीं है। MCQ बस इसलिए देता है आपके कॉन्सेप्ट कितने क्लियर हैं। क्वेश्चन नंबर 16। समीकरण x बराबर a, y बराबर b का युग्म आलेखीय रूप से वे रेखाएं हैं जो ऑप्शन ए है समांतर है, ऑप्शन बी है बी ए पर प्रतिच्छेद करती है, बी ए पर प्रतिच्छेद करती है, ऑप्शन सी है संपाती है, और ऑप्शन डी है ए बी पर प्रतिच्छेद करती है। ए बी पर प्रतिच्छेद का मतलब काटती है, ठीक है, प्रतिच्छेद करती है। तो इसको पहले हम x और a, y और b मतलब ये एक सॉल्यूशन दे दिया, हल दे दिया है। और जब हल दे दिया है तो ये किस पर कौन सा हो जाएगा? तो हमको बिंदु को पता होता है। जो पहला कोई भी बिंदु है P, कोई भी B है बिंदु P x1, y1, इसका मतलब x1 मतलब x बराबर होता है, x बराबर, और y1 मतलब y बराबर। तो यानी ये पहला बिंदु क्या है? x बराबर a ही तो है, y और b, तो आंसर यही हो जाएगा। यानी ए बी पर प्रतिच्छेद करती है। इसमें कुछ नहीं था, सवाल कुछ नहीं था, ये आपका सॉल्यूशन दे दिया, हल दे दिया है। तो किस पर प्रतिच्छेद करेगा? ए बी पर प्रतिच्छेद करेगा, ठीक है। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, के किस मान के लिए के किस
मान के लिए समीकरण 3x माइनस वाई प्लस 8 बराबर 0 और 6x माइनस के वाई बराबर -16 समपाती रेखाएं निरूपित करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए है 1/2, ऑप्शन बी है -1/2, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है -2। अब ध्यान रखिए कि किस मान के लिए समीकरण ये समपाती रेखाएं हैं। तो समपाती मतलब वही होता है, कौन सा कंडीशन, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो पहले इसको व्यापक रूप में लिखेंगे, इधर आ जाएगा 6x माइनस के वाई प्लस 16 बराबर 0। तो डायरेक्ट कर रहे हैं a1 क्या है 3, a2 क्या है 6 बराबर -1 बटा माइनस के बराबर 8/16, अर्थात 3 × 3, 3 दूना 6, 1/2 बराबर माय कट गया 1/के बराबर 1/2। अब ये दोनों बराबर है, इसका मतलब के बराबर क्या आ गया 2। ठीक है, के बराबर 2 आ चुका है, यही हमारा आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 क्या कहता है, यदि 3x प्लस 2ky के साथ सॉल्व करवा दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 अगला सवाल, सी का वह मान जिसके लिए समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। सी का वह मान जिसके लिए, ये सवाल अच्छा है, स्टार बना लीजिए, जिसके लिए समीकरणों cx माइनस वाई बराबर 2। ठीक है, cx माइनस वाई बराबर 2 और 6x माइनस 2y बराबर 3 के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल है, या केवल लिख दें अनेक हल हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है ए 3, ऑप्शन बी है -3, ऑप्शन सी है -12, ऑप्शन डी है कोई मान नहीं होगा सी का। कोई मान नहीं। ठीक है, अब क्या होगा, इसके कितने अनेक हल, तो a1/a2 पहले इसको इधर ले आएंगे, तो a1/a2 क्या आएगा c/6 a1/a2 बराबर -1 बटा -2 बराबर -2 हो जाएगा -3, -2 बराबर -3 कट गया, यानी 2/3 और 1/2 ये बराबर होना चाहिए था ना। अब क्योंकि ये कभी बराबर नहीं होगा तो सी का कुछ भी मान रख दें तो कभी बराबर होगा नहीं, इसलिए सी का कोई मान नहीं होगा, ऑप्शन डी। ये बात समझ में आया, हमने क्या बताया, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ठीक है, तो इसमें जब b1/b2 बराबर c1/c2 है या नहीं है ना, तो सी का कुछ भी मान रखेंगे तो कभी बराबर होगा ही नहीं, इसलिए आंसर क्या आएगा, कोई मान नहीं, ऑप्शन डी। कम टू क्वेश्चन नंबर 19। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक कमेंट करते रहिए ताकि हम अच्छा आपको और दे सकें, अच्छा कुछ कंटेंट दे सकें। ठीक है,
तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19, आश्रित रैखिक समीकरणों के आश्रित रैखिक समीकरणों आश्रित रैखिक समीकरणों के युग्म का एक समीकरण माइनस 5x प्लस 7y बराबर 2 है। ठीक है, दूसरा समीकरण हो सकता है। ऑप्शन ए है 10x प्लस 14y प्लस 4 बराबर 0। ऑप्शन बी माइनस 10x माइनस 14y प्लस 4 बराबर 0। ऑप्शन सी माइनस 10x प्लस 14y प्लस 4 बराबर 0। ऑप्शन डी 10x माइनस 14y बराबर -4। तो इसमें बोल रहा है आश्रित रैखिक समीकरण। आश्रित का मतलब क्या हुआ, दोनों के गुणांक का अनुपात बराबर है, यानी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि इसमें किसी भी संख्या गुणा कर दें तो वही समीकरण बन जाना चाहिए। जैसे इसमें 10 है तो -2 से करते हैं, -2 × -5 मतलब +10 हो गया, -14 आना चाहिए ना, तो -4 नहीं रहा इसलिए नहीं होगा। फिर यहाँ पे -10 है तो +2 से करेंगे, 2 पंचे 10 -10, अब यहाँ +14 होना चाहिए, भी नहीं होगा। अब अगर हम +2 से करेंगे तो +2 से करेंगे, 2 पंचे 10 -10 +2 से 14, और ये बराबर इधर ले आएंगे, माइनस हो जाना, 2 दूनी जब -4 होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब आंसर डी ही सही है। तो यानी -2 से गुणा करेंगे, -2 × -5 10 -14y और -2 × 2 4, यानी आंसर डी। ठीक है, तो इसको एक बार चेक कर सकते हैं आप, a1/a2 b1/b2 c1/c2 होगा। इसको इधर ले आएंगे c1, तो -5/10 बराबर 7/-14, और ये -2 हो जाएगा अपॉन 4। तो क्या हो जाएगा, -1/2 बराबर -1/2 बराबर -1/2, यानी तीनों माइनस सही है, एक ही अनुपात है। ठीक है, अब आते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, एक अद्वितीय हल x बराबर 2 y बराबर -3
एक अद्वितीय हल x बराबर 2 y और -3 वाले समीकरण का एक युग्म है। ऑप्शन ए क्या है? ये भी अच्छा सवाल है। x प्लस वाई बराबर -1। ऑप्शन बी x प्लस वाई -1 और 2x माइनस 3y बराबर -5। ऑप्शन बी क्या है? 2x प्लस 5y बराबर -11 और 4x प्लस 10y बराबर -22। ऑप्शन सी क्या है? 2x माइनस वाई बराबर 1, 3x प्लस 2y बराबर 0। ऑप्शन डी x माइनस 4y -14 बराबर 0 और 5x माइनस 13 बराबर 0। 5x माइनस वाई माइनस 0। 5x माइनस वाई 5x माइनस वाई माइनस 13 बराबर 0। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये x बराबर 2 y और -3 इसका हल है, तो उसको संतुष्ट कर पहले ही चेक कर लेते हैं। फिर बोला अद्वितीय हल, तो पहले देखें कौन कौन समीकरण संतुष्ट कर रहा है। तो कौन कौन संतुष्ट? x बराबर 2 y और -3, x बराबर 2 y और -3, 2 में से 3 घटाएंगे -1 सही है। x बराबर 2 दूनी 4, 3 -3 और -3, 3 त्रिक का 9, 9 और 4 13, ये नहीं होगा, ये गलत हो गया। अब यहाँ पे x का मान 2, 2 नहीं 4 और 3 5 15 -15, 4 में 15 का -11 सही है। 2 चौका 8 और -30, 8 -30 -22, यानी ये भी सही है। मतलब ये हो सकता है, अभी क्लियरिटी नहीं है, हो सकता है अभी, क्योंकि अद्वितीय हल भी चेक करना पड़ेगा ना, मतलब a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2, ये भी चेक करना पड़ेगा। अब इसमें देखते हैं x बराबर 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और माइनस है तो प्लस पहले से 4 3 7, ये नहीं होगा। ये x का मान 2, 2 और प्लस 12 14 -14 0 कट गया है, संतुष्ट कर रहा है। 2 पंचे 10 और प्लस 3 13, ये भी संतुष्ट कर रहा है। अब ये तो बी हो सकता है या तो डी हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, ये सवाल अच्छा है। पहले तो ये x बराबर 2 y में -3 समीकरण को हर संतुष्ट करना चाहिए था, फिर ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करना चाहिए था। क्या? अद्वितीय मतलब a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के। अब देख लेते हैं किसमें नहीं है। 2/4 बराबर 5/10, इसमें तो है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन कट गया। तो इसका मतलब इसमें देखते हैं 1/5 a1/a2 आया और b1/a2 -4/-1, क्या कभी बराबर हो सकता है? इसका आंसर क्या है? आंसर डी। ये अच्छा सवाल था, इसीलिए इसमें स्टार बना दिया। कम टू क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। यदि x बराबर a और y बराबर b समीकरणों x माइनस वाई बराबर 2 और x प्लस वाई बराबर 4 का हल है, तो a और b के मान क्रमशः है। तो ये तो बहुत आसान है, बस कंफ्यूज करने के लिए दिया है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक कमेंट कर दीजिएगा, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। और किसी को किसी प्रकार की कोई सुझाव देना हो, जिस तरह पढ़ना हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है। जितना पढ़ाया जाए उतना आप पढ़ते रहिए, बाकी में इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट समझाएंगे हर चैप्टर से रिलेटेड, और प्रीवियस ईयर भी करवाएंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्या है? यदि x बराबर a और y बराबर b समीकरणों
x माइनस वाई बराबर 2 और x प्लस वाई बराबर 4 का हल है, तो a और b के क्रमशः मान है। क्या मान है? ऑप्शन ए 3,5, ऑप्शन बी 5 और 3, ऑप्शन सी 3, 1, ऑप्शन डी -1, -3। तो इसमें x बराबर a, y बराबर b दिया हुआ हल, तो x की जगह a रख देंगे, y जगह b रख देंगे, तो एक नया समीकरण बन जाएगा। a माइनस बी बराबर 2, यहाँ पे a प्लस बी बराबर 4। अब इन दोनों को हल कर देंगे, b से b कट गया, क्या आया? जोड़ देंगे, 2a बराबर 6, तो a बराबर क्या गया? 3। ठीक है, a बराबर 3। अब इस a बराबर 3 का मान किसी एक में रख दें, तो 3 सेकंड में रख रहे हैं, 3 प्लस b बराबर 4, तो b बराबर इसको इधर ले आएंगे, 4 में 3 गया 1। इसका मतलब 3 और 1 आंसर आएगा, आंसर सी। ऐसा करते हैं, आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? अरुणा के पास केवल 1 रुपए और 2 रुपए के सिक्के हैं, ठीक है। यदि उसके पास कुल कितने सिक्के हैं? 50 सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं? 50। यदि उसके पास कुल 50 सिक्के हैं तथा कुल धनराशि 75 रुपए है, तो 1 रुपए और 2 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। के सिक्कों की संख्या क्रमशः है। क्या है क्रमशः? ऑप्शन ए है 35,15, ऑप्शन बी है 35,20, ऑप्शन सी है 15,35, ऑप्शन डी है 25 और 25। तो ये सवाल बहुत आसान है, इससे सवाल हमने करवाए हैं एनसीईआरटी में, इसीलिए एनसीईआरटी को हम फोकस करवाते हैं। एनसीईआरटी के सवाल एक एक आप अच्छे समझ जाएंगे, ताकि कोई किताब लगाने की जरूरत नहीं, उसी को बार बार लगाइए, और कुछ प्रीवियस या 3-4 साल पिछले साल को लगा लीजिए, बस उतना बहुत है। एक ही किताब को बार बार लगाने की जरूरत है, 5 किताब को एक ही लगाने का फ़ायदा नहीं है, एक किताब को 5 बार लगाइए, तब आपको ज़्यादा अच्छे से आएगा। इसमें करना क्या है? 1 रुपए और 2 रुपए के सिक्कों की संख्या पूछ रहा है, तो मान लेते हैं, माना 1 रुपए के सिक्कों की संख्या बराबर x, माना 2 रुपए के सिक्कों की संख्या बराबर y। ठीक है, तो प्रश्नानुसार क्या लिख देंगे? x प्लस वाई बराबर 50, और दूसरे में क्या कर रहा है? 75 रुपए है। 1 गुणे x प्लस, अब 1 रुपए कितने सिक्के x हैं, तो 1 गुणे x प्लस 2 रुपए सिक्के y हैं, 2 गुणे y बराबर कुल पैसा कितना है? 75 रुपए। x सिक्कों की संख्या, एक सिक्का करो तो 1 रुपया,
दो सिक्का होगा तो दो गुणे एक, एक्स सिक्का एक्स गुणे एक। उसी तरीके से 2 रुपये वाला एक सिक्का 2 गुणे एक, दो सिक्का होगा 2 दूनी 4, वाई सिक्का है 2 गुणे वाई। इसका मतलब x प्लस 2y बराबर 75, समीकरण 2। अब इन दोनों को हल कर दें विलोपन विधि से। x प्लस वाई 50 घटा दें 2y माइनस वाई बराबर 25। अगर y 25 आया तो समीकरण 1 में भी 25 x y 25 रखेंगे तो x का मान 25 आ जाएगा। तो इसका मतलब x और 25 y और 25। अगले सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। पिता की आयु इस तरह सवाल हमने करवाया। इसमें क्या लिखा है ध्यान दीजिएगा, ये लिखवा ही देते हैं, अंतिम सवाल है। पिता की आयु पुत्र की आयु की 6 गुनी है। 4 वर्ष के बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी होगी, ठीक है। तो पुत्र और पिता की वर्तमान आयु क्रमशः है। तो ऑप्शन है ए 4-24, ऑप्शन बी है 5-3, ऑप्शन सी है 6-36, ऑप्शन डी है 3 और 24, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो पूछ रहा है वे मानते हैं। माना पुत्र की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, माना पिता की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। तो प्रश्नानुसार क्या दिया हुआ है, पिता की आयु पुत्र की आयु की 6 गुनी है, तो पिता y बराबर 6 गुणे x हो गया, समीकरण 1। फिर बोल रहे 4 वर्ष के बाद, तो 4 वर्ष के बाद पिता की उम्र कितना होगा, y प्लस 4 है ना। 4 वर्ष बाद जो पिता की उम्र होगी कितनी होगी, y प्लस 4, आज के 4 साल जुड़ जाएगा। और 4 वर्ष बाद पुत्र की आयु x प्लस 4। अब प्रश्न क्या बोल रहा है, 4 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी होगी। इसका मतलब y प्लस 4 बराबर 4 गुणे x प्लस 4। अब इसका इसमें गुणा कर देंगे तो y प्लस 4 बराबर 4x प्लस 16। अब इसको इधर ले आएंगे दोनों को, क्या आएगा 4x, ये 0, इधर सब आएगा 0, 4x माइनस वाई, इधर आएगा प्लस 12 बराबर 0। इसमें y बराबर 6x है तो यहाँ पर रख देंगे समीकरण में। तो 0 बराबर 4x, y और माइनस 6x प्लस 12। तो इसका मतलब 0 बराबर माइनस 2x प्लस 12। अब इसको इधर ले आएंगे तो 2x बराबर 12, x बराबर 12/2 अर्थात 6। तो x बराबर 6 आ गया, y बराबर 6 के 36। तो क्या आएगा 6,36, ये आपका आंसर है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो आज चैप्टर 3 खत्म। अब नेक्स्ट वीडियो आपको चैप्टर 4 बताएंगे, द्विघात समीकरण, ठीक है। तो अब हम चैप्टर 3 पढ़ा चुके हैं। जिसको कोई भी प्रकार की समस्या हो प्ले लिस्ट में विजिट करके सारे उसमें एक्सरसाइज के सवाल हमने करवाए हैं।
तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी आप पढ़ते रहिए, आप पढ़ते रहिए, जो दिक्कत आप कमेंट बॉक्स कमेंट करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।